वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के दरमियान बिश्केक में अहम मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। दोनों वज़राए दाखिला ने खित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें तसलसल के साथ जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान के साथ मुआहिदा जल्द मुतवक्के है। डील की सूरत में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात हो सकती है। मुआहिदे के तहत ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सकता। हम खला से ईरान की जौहरी प्रोग्राम की निगरानी कर रहे हैं। मुआहिदे के अहम निकात के मुताबिक ईरान को आबनाए हुर्मुज़ भी फौरी तौर पर खोलना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से मुआहिदा करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन को भी समझौता करना होगा, फिर ये तनाज़ा जल्द खत्म होगा। रूस अमेरिका ईरान तनाज़े के जल्द खात्मे का मुतमन्नी है। चीन के साथ रूस का दिफाई ताउन हमेशा से रहा, आइंदा भी रहेगा। दोनों मुल्क किसी के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के मफादात के मुताबिक काम करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सेंट पीटर्सबर्ग में इकोनॉमिक फोरम में गुफ्तगू। Of course, we are well aware of all the intricacies and the issues concerning the border between India and Pakistan. You said that Pakistan is a country that is fully under the control of China. I don't think so. First and foremost, Pakistan is a large country and it has multifaceted ties with different countries. पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, किसी के ज़ेरे तसल्लुत नहीं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ कसीरुल-जहती ताल्लुकात हैं। हर कोई चीन के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर रहा है। पाकिस्तान को चीन के साथ ताउन को मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। पाक चीन लाजवाल दोस्ती एक मजबूत और काबिल एतमाद शराकतदारी की बेमिसाल अलामत। गुज़िश्ता 75 साल से आलमी सतह पर बदलते हालात, सियासी तब्दीलियों और माशी उतार चढ़ाव के बावजूद पाक चीन दोस्ती इंतहाई मजबूत। दोनों मुल्कों की दोस्ती इक़्तिसादी मैदान में CPEC के जरिए नए मरहले में दाखिल। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात महज सिफारती नहीं बल्कि बाहमी एहतराम, मुश्तरका तरक्की और राहनी भाईचारे की अलामत। मारूफ चीनी जरीदे ग्लोबल टाइम्स की राय। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की भरपूर तैयारियां जारी। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। जल्द से कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला जोरों शोर से जारी। साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के इनेकाद के लिए इंतजामात मुकम्मल। 24 नशिस्तों के लिए तमाम हलकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों और बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 9,58,480 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के गुयूर अवाम ने अपना खून देकर इस खित्ते को आज़ादी दिलवाई। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे माथे का झूमर है, उन्हें मायूस नहीं करेंगे। हम इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। सियासत दौलत का नाम नहीं, खिदमत का नाम है। गिलगित को तरक्की के तसलसल की ज़रूरत है। हुकूमतों को जारी मंसूबे रोकने नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का गिलगित में जलसे से खिताब। पाकिस्तान की माशी बहाली से बेहतर मईशत और तरक्की का नया सफर। इस साल मुल्क की माशी तरक्की की शरह 3.7% रही। मईशत का हजम बढ़कर 452 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सनती पैदावार में भी इजाफा। बड़े कारखानों की पैदावार 6.5% ज्यादा रही। बेहतर माली इंतजाम की वजह से तकरीबन 4 ट्रिलियन का कर्ज वक्त से पहले वापस। गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर भी बेहतर होकर 17 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गए। बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी से तिजारती फर्क कम हो गया। मुशीर खजाना खुरम शहजाद। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान से सऊदी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सहूलियात फराहम की जाएंगी। अहम मनसूबों में सऊदी अरब के इश्तराक को कदर की निगाह से देखते हैं। बिजनेस काउंसिल के प्लेटफॉर्म से दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अब्दुल अलीम खान। मौसमियाती तब्दीली सेहत, मईशत और खुराक के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी ताउन और क्लाइमेट एक्शन के लिए पुरअज़्म है। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और हयातियाती तनव्वुह के फ़रोग़ समेत काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को तेज़ करने पर तवज्जो मरकूज़ करना ज़रूरी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को कौमी पॉलिसी का बुनियादी सुतून बनाने की ज़रूरत है। आने वाली नस्लों के लिए महफूज और पायदार माहौल की फ़राहमी हमारी जिम्मेदारी है।
صدر آصف علی زرداری کا ماحولیات کے عالمی دن پر پیغام۔ پاکستان عالمی سطح پر ماحولیاتی مضر اثرات میں نہایت کم حصہ ہونے کے باوجود موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ملکوں میں شامل ہے۔ مؤثر ماحولیاتی آگاہی ہی پائیدار اور تعمیری معاشرے کی ضمانت ہے۔ ہر شہری موسمیاتی استحکام اور ماحولیاتی تحفظ کی ذمہ داری کو قومی فریضہ سمجھے۔ حکومت قابل تجدید توانائی کے فروغ، جنگلات کی بحالی، آبی وسائل کے مؤثر انتظام، آلودگی میں کمی، موسمیاتی موافق زراعت اور سب صنعتوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام عالم کی مشترکہ کاوشوں اور مؤثر باہمی تعاون سے ہی ماحول دوست مستقبل کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا عالمی یوم ماحولیات پر پیغام۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں نے تمام حدیں پار کر دی۔ مودی سرکار نے مسلمانوں اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کا جینا مشکل بنا دیا۔ غازی آباد میں سرکاری زمین کا الزام لگا کر ایک مدرسے کو گرا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بلڈوزر سے دارالعلوم دیوبند کو بھی گرائیں۔ صدر ہندو ورک شادل۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی کی عالمی سطح پر پھر تصدیق۔ افغانستان میں بدامنی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کی کارروائیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں سے یورپ اور ایشیا کے امن کو خطرہ ہے۔ عالمی تنظیم کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کا اظہار تشویش۔ And taken. Bowling! Ball sails back in. English tries his luck and he's gone. Edge taken. پاکستان نے عالمی چیمپئن آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز 2-1 سے جیتی۔ لاہور میں تیسرے میچ میں گرین شرٹس کو 4 وکٹ سے کامیابی۔ آسٹریلوی ٹیم 42 اوورز میں 157 رنز پر آؤٹ۔ شاہین آفریدی کی 3، ابرار احمد اور شاداب خان کی 2 وکٹس۔ پاکستان نے ہدف 42ویں اوور میں 6 وکٹس پر حاصل کیا۔ شاہین آفریدی پلیئر آف دا میچ اور عرفات منہاس پلیئر آف دا سیریز قرار پائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قومی ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی گئی۔ You talk about the kind of confidence a win gives you. This at home ground, you're looking at, trying different combinations and also making sure that you make the most of the conditions, and that's what we got to see from Pakistan. Yeah, winning the series against Australia is always sweet. They've been able to beat them away and at home, so that position. مالدیپ میں ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ، پاکستان نے میزبان مالدیپ کو 3-0 سے ہرا دیا۔ پاکستان نے 35 سال بعد مالدیپ کے خلاف انٹرنیشنل میچ میں کامیابی حاصل کی۔ پاکستان نے تینوں گول میچ کے دوسرے ہاف میں کیے۔ پاکستان کی طرف سے عمر نواز، عبدالصمد اور ہارون حامد نے ایک گول کیا۔ FIH پرو لیگ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی طرف سے قومی کھلاڑیوں کے لیے 4 کروڑ 50 لاکھ روپے کے فنڈز جاری۔ انٹرنیشنل ٹور پر روانگی سے قبل کھلاڑیوں کے تمام ڈیلی الاؤنسز کلیئر۔ فنڈز میں وزیر اعظم کی جانب سے ورلڈ کپ کوالیفیکیشن انعام بھی شامل۔ کھلاڑیوں کا ڈیلی الاؤنس بڑھا کر $110 کر دیا گیا۔ پرو ہاکی لیگ کا اگلا مرحلہ 13 جون سے بیلجیم اور انگلینڈ میں شروع ہوگا۔ پیرس میں فرینچ اوپن ویمنز سنگلز، پولینڈ کی مایا چوالنسکا کی فائنل میں رسائی۔ مایا چوالنسکا گرینڈ سلیم فائنل میں پہنچنے والی پہلی کوالیفائر کھلاڑی بن گئی۔ سیمی فائنل میں مایا چوالنسکا نے روس کی ریانا شنائڈر کو شکست دی۔ فائنل میں چوالنسکا کا مقابلہ روس کی میرا آندریوا سے ہوگا۔ 19 سالہ میرا آندریوا نے یوکرین کی مارٹا کوستیو کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرایا۔ میرا آندریوا نے پہلی مرتبہ گرینڈ سلیم فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ لارڈز میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ افتتاحی روز بالرز کے نام رہا۔ مجموعی طور پر 16 وکٹس گر گئیں۔ انگلش ٹیم پہلی اننگز میں 140 رنز پر ڈھیر، ہیری بروک کے 52 رنز، نیوزی لینڈ کے کائل جیمیسن کی 5 وکٹس۔ پہلے روز کے اختتام پر نیوزی لینڈ کے 6 وکٹس کے نقصان پر 61 رنز۔ انگلش بالر اولی رابنسن نے 4 کھلاڑیوں کو چلتا کیا۔ کیویز کو انگلینڈ کا پہلی اننگز کا سکور برابر کرنے کے لیے مزید 79 رنز درکار۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کے آغاز میں چند روز باقی، ٹیموں کی میزبان ممالک آمد جاری۔ آسٹریا کی قومی فٹ بال
टीम अमेरिका पहुंच गई। कोलंबिया की टीम भी अमेरिका रवाना। तुर्की में दोस्ताना मैच में ईरान की माले को 2-0 से शिकस्त। ईरानी स्क्वाड कल मेक्सिको रवाना होगा। ईरान अपने इब्तदाई मैचेस अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में खेलेगी। ग्रुप जी में ईरान का मुकाबला न्यूजीलैंड, बेल्जियम और मिस्र से होगा। ईरानी टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 15 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं हुमैरा राना। मैं हूं रिजवान अली अहमद। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अज़्म, इंडस्ट्री के हमरा हुनर से रोजगार तक का सफर। लाइफ स्टॉक एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से नेफटेक लाया प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम और SIFC की मुशावरत से अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क हाई डिमांड स्किल्स शोबाजात में मुफ्त तरबियत का आगाज। फिश फार्मिंग, असिस्टेंट स्लॉटरर, सर्टिफिकेशन प्रैक्टिसेस, कोल्ड चेन मैनेजमेंट एंड एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स और मीट प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन के 3 माह दौरानिए के कोर्सेज के लिए आज ही nsis.naftek.gov.pk पर अप्लाई करें। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किर्गिस्तान के दारकूमत बिश्केक में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से अहम मुलाकात की। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मोहसिन नकवी SCO के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी भी इजलास में शिरकत के लिए बिश्केक में मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के दरमियान अहम मुलाकात में कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर गुफ्तगू हुई। दोनों वज़ीर दाखिला ने खित्ते की पायदार अमन के लिए सफारती कोशिशें तसलसल के साथ जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुआहिदा जल्द मुतवक्के है। डील की सूरत में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात हो सकती है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान वेनेजुएला नहीं कि हम एक दिन में जाएं और फतह समेट कर वापस आएं। उन्होंने कहा कि ईरान की सूरत हाल मुख्तलिफ है। हम चाहें तो जौहरी मवाद ईरान से निकाल कर ला सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि मुआहिदे के निकात जल्द सामने आ जाएंगे, जिसके तहत ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सकता। हम खला से ईरान के जौहरी प्रोग्राम की निगरानी कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि मुआहिदे का हम निकात के मुताबिक ईरान को अपना हरमुज़ भी फौरी तौर पर खोलना होगी। हमने ईरानी क़यादत, नेवी और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफज़ूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। सदर ट्रंप ने कहा कि लबनान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, उम्मीद है वहाँ अमन कायम हो जाएगा। यूक्रेन से मुतालिक सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने कहा कि तनाज़े के हल के लिए मुसालिहत ज़रूरी है। सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात होनी चाहिए। अमेरिका की सालिसी में इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बावजूद लबनान पर इसराइली हमले जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल की जानिब से जंगबंदी के बाद लबनान पर किए गए हमलों में 8 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि हिजबुल्लाह से झड़प में 1 सियोनी फौजी एहलकार भी मारा गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का इंदिया दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ पुरअमन तस्वीर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम यूक्रेन को भी ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करते हुए समझौता करना होगा। सदर पुतिन ने कहा कि रूस बातचीत से कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन यूक्रेन को भी लचक दिखाना होगी।
پاکستان کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں روسی صدر نے کہا کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، کسی کے زیر تسلط نہیں، پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات ہیں۔ Of course, we are well aware of all the intricacies and the issues concerning the border between India and Pakistan. You said that Pakistan is a country that is fully under the control of China. I don't think so. First and foremost, Pakistan is a large country and it has multifaceted ties with different countries. ان کا مزید کہنا تھا کہ امید ہے امریکہ اور ایران کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں گے۔ روس چاہتا ہے کہ ایران کا تنازع جتنی جلدی ممکن ہو ختم ہو جائے۔ روسی صدر نے کہا کہ ٹرمپ مخلصانہ طور پر یوکرین کے بحران کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کی دوستی، اسٹریٹجک تعاون، باہمی اعتماد، مشترکہ مفادات اور طویل عرصے پر مشتمل شراکت داری پر قائم ہے۔ معروف چینی جریدے گلوبل ٹائمز کے مطابق گزشتہ 75 سال سے عالمی سطح پر بدلتے حالات، سیاسی تبدیلیوں اور معاشی اتار چڑھاؤ کے باوجود یہ دوستی انتہائی مضبوط ہے۔ بین الاقوامی تعلقات مفادات سے جڑے ہیں، مگر پاکستان چین دوستی پائیدار اعتماد کی ایک منفرد مثال ہے۔ دونوں ملکوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق اقوام متحدہ سمیت ہر فورم پر چین نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت سے متعلق سفارتی حمایت فراہم کی ہے۔ تمام چیلنجز کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ عالمی سطح پر چین کا ساتھ دیا ہے اور اسے ایک شراکت دار نہیں بلکہ قابل اعتماد دوست سمجھا ہے۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق دونوں ملکوں کے تعلقات صرف معاشی فائدے پر نہیں بلکہ ایک گہری اسٹریٹجک اور جذباتی وابستگی پر مبنی ہیں۔ آزاد خارجہ پالیسی اور تعمیری سفارتکاری کے ذریعے پاکستان ان ابتدائی ممالک میں شامل تھا جس نے چین کو تسلیم کیا۔ سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود پاکستان چینی سرمایہ کاری کی کامیابی اور ملک میں موجود چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر شراکت داری دونوں ممالک اور ایشیا کے استحکام کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ دیرپا شراکت داری مزید مضبوط بناتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مزید تفصیل جانیے عمر فاروق سے۔ امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ کے سلسلے میں اسلام آباد میں خصوصی تقریب ہوئی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف، وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، غیر ملکی سفارتکاروں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے تقریب میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی انتظامیہ اور عوام کو اس تاریخی موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ سفر اس پختہ یقین پر مبنی ہے کہ محنت اور ثابت قدمی سے آگے بڑھتے ہوئے مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرأت مندانہ قیادت میں امریکہ نے امن، ترقی اور خوشحالی کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر روابط کے فروغ کے لیے نئے عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ وزیراعظم نے مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے امریکہ کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ 8 دہائیوں پر محیط یہ تعلق وقت کے ساتھ مستحکم ہوا ہے۔ Ours is a true and special relationship spanning over nearly 8 decades and encompassing cooperation not only in security and counterterrorism, but equally so in trade, investment, agriculture, science, education, health, energy, and people-to-people exchanges. The United States corporate sector footprint in Pakistan is also fairly extensive, with around 80 top US companies invested in our country. One of the world's largest freelance workforces, Pakistan is really poised to expand its IT exports and the most important destination for us in the United States. محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ نے تاریخ کے نہایت اہم مواقع پر مل کر کام کیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں اہم کردار پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا جنوبی ایشیا میں لاکھوں جانوں کو ممکنہ خطرات سے بچانے پر ان کے شکر گزار رہیں گے۔ Last year, following India's unprovoked aggression after the Pahalgam incident, it was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th May. We shall forever remain grateful to President Trump
for restoring peace in South Asia and saving millions of people. In this context, he will always be remembered as a man of peace. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के अमल में मुखलिसाना किरदार अदा किया है। इस सिलसिले में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें काबिल तारीफ हैं। दुआ है खित्ते में जल्द पायदार अमन कायम हो। Today, Pakistan is proudly playing a sincere role as mediator between the United States and Iran. We are grateful for the trust reposed in Pakistan by both these countries. Here, I would like to especially acknowledge and appreciate the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in advancing Pakistan's sincere efforts for regional peace and stability. As I speak, these efforts continue with the support of Iran and United States, and let's hope and pray to Allah Almighty that we achieve long-lasting peace. मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में इजाफे के लिए नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर की काविशों को सराहा। अमरीकी सिफारत खाने की नाज़िमुल उमूर ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका की शराकत दारी हकीकी दोस्ती और मुश्तरका मफादात पर मबनी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका की क़यादत में आला सतह दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। Prime Minister Sharif, your steady leadership, your personal commitment to this partnership, and your vision for Pakistan's future have made everything we have built possible. The friendship between you and President Trump reflects something real, a shared belief that strong nations led by strong leaders can accomplish things the world once thought impossible. नेटली बैकर ने ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तानी क़यादत के इंतहाई अहम किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़ हो चुका है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलोचिस्तान के जिला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के शदीद तबादले में 6 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस असला और गोला बारूद की भारी मिकदार भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR जराए कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतादिद दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 6 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए गए। कार्रवाई बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में 3 और 4 जून की दरमियानी शब की गई। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और गाड़ी बरामद। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दीगर दहशतगर्दों की तलाश का अमल भी तेज़ कर दिया गया है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद फायरिंग के तबादले में 6 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया है। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। इस कार्रवाई में असला और गोला बारूद की भारी मिकदार भी बरामद की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज से निशाना बनाते हुए फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 6 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतादिद दहशतगर्दों को निशाना बनाया। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द 6 भारतीय दहशतगर्द थे। हिमायत याफ्ता दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है और ये कार्रवाई पंजगोर में 3 और 4 जून की दरमियानी शब को की गई है। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन फिलहाल जारी है और दीगर दहशतगर्दों की तलाश का अमल भी तेज कर दिया गया है।
ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात के लिए पोलिंग इतवार को होगी। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रिपोर्ट कर रही हैं अनीता अजीज। गिलगित बल्तिस्तान आम इंतखाबात में सिर्फ एक दिन बाकी, खित्ते में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई। सियासी जमातों के इंतखाबी मुहिम में तेजी, जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी राब्ते मुहिम का सिलसिला जोर शोर से जारी। 9,58,480 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772, जबकि खवातीन वोटर्स की मजमूई तादाद 4,54,708 है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात 2026 में 403 उम्मीदवार मैदान में है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार 24 हलकों में इंतखाबी मुकाबले में हिस्सा लेंगे। फहरिस्त के मुताबिक 272 उम्मीदवार आजाद हैसियत से, जबकि 131 उम्मीदवार मुख्तलिफ सियासी जमातों के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। सियासी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार इंतखाब लड़ रहे हैं। इंतखाबात में 8 खवातीन उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से 5 आजाद उम्मीदवार हैं। इंतजामी लिहाज से 3 डिवीजनों और 10 अजला पर मुश्तमिल गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई असेंबली की कुल 33 नशिस्तें हैं, जिनमें से 24 जनरल, 6 खवातीन और 3 टेक्नोक्रेट्स के लिए मुख्तस हैं। जनरल नशिस्तों के लिए तमाम हलकों से मकामी सियासी जमातों के उम्मीदवार भी इंतखाबी मुहिम में पेश हैं। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। बड़ी कौमी सियासी जमातों के रहनुमा गिलगित बल्तिस्तान और अवामी जलसों में अपना अपना मंशूर पेश कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान 3 डिवीजनों पर मुश्तमिल है। इनमें से एक गिलगित डिवीजन है, जिसमें जिला गिलगित, हुंजा, नगर और जिला गजर शामिल है। इस डिवीजन में GB असेंबली के 9 हलके हैं। यहाँ कुल वोटरों की तादाद 4 लाख के करीब है। सूबाई हेडक्वार्टर होने की वजह से इस हलके की बड़ी अहमियत है। बल्तिस्तान डिवीजन में सिकरदू, गांचे, शिगर और खरमंग के इजला शामिल हैं। इस डिवीजन में GB असेंबली के 9 हलके हैं, जबकि दियामर अस्तोर डिवीजन में 2 ही जिले हैं। अब नजरें 7 जून पर हैं, जब फैसला बैलेट बॉक्स में होगा और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आइंदा 5 सालों के लिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेगी। अनीता अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने अपना खून देकर खित्ते की आज़ादी दिलाई और हमेशा अफवाज पाकिस्तान का मुकम्मल साथ दिया। गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब में उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे माथे का झूमर है, उन्हें मायूस नहीं करेंगे और इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सियासत दौलत का नाम नहीं बल्कि खिदमत का नाम है। जलसे से खिताब में रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि अवाम उन नुमाइंदों को मुंतखब करे जो इलाके की तरक्की के ज़ामिन हों। इख्तियार वली खान ने कहा कि अहल अफराद को ही इलाके के इंतज़ाम का इख्तियार मिलना चाहिए। तालीम, सेहत और तरक्की मुस्लिम लीग नून की अव्वलीन तरजीहात हैं। साबिक वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने कहा कि हज़ारों फारगू तहसील तलबा के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा किए जाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ और तालीमी इदारे कायम किए जाएंगे और नौजवानों को तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। सरदार शाहजहां ने कहा कि अवाम 7 जून को वोट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मुस्लिम लीग नून का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि मासहरा से स्कर्दू तक मोटरवे का मंसूबा बनाया जाएगा और पंजाब की तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए सिर्फ एक दिन बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों को हतमी शक्ल दी है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्के 12 शिगर में इंतखाबी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं गुलजार शिगरी से, जो इस वक्त हल्के में मौजूद हैं। जी गुलजार, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और सिर्फ 48 घंटे रह गए हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिले 12 जिले शिगर के रिटर्निंग ऑफिसर फैसल हयात गुंदल के पास। उनसे जानते हैं कि ओवरऑल कितनी तैयारी है और पोलिंग स्टेशन और सिक्योरिटी के हवाले से भी इनसे जानते हैं जिले 12 का।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 7 جون جو ہے ہمارا پولنگ ڈے ہے، تو اس سلسلے میں ہماری تمام تیاریاں، ٹرانسپورٹیشن پلان، سٹاف کی فائنلائزیشن اور سارے معاملات جو ہیں اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. ہمارے جو فارورڈ ایریاز ہیں جس میں 16 سینسٹیو پولنگ اسٹیشن ہیں، اس کی ٹرانسپورٹیشن، گاڑیوں کی ہائرنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ ہم نے اس کو مکمل جو ہے اس کے انتظامات کر لیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ ہم نے سیکیورٹی کے لیے ہمارے پاس جو ریزرو فورس ہے اس کو 3 سٹیٹک جگہوں پہ ڈپلوائے کیا ہے، اور ہمارے پاس جی بی اسکاؤٹ اور دوسرے بھی ریزرو فورس میں رہیں گے. البتہ وہ پولنگ اسٹیشن میں ہم نے اس دفعہ ان کی ڈیوٹی نہیں لگائی. ہمارے پاس اس ٹائم پہ ٹوٹل شگر کی جو پولیس فورس ہے دیٹ از اراؤنڈ 120. تو ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کافی زیادہ تھی، تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ فرسٹ جو رسپونڈر ہے اپنی لوکل پولیس کو رکھیں، باقیوں کو ریزرو یا اسٹیٹک فورس کے طور پہ رکھیں، تاکہ بعد میں اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم اس کو یوز کر سکیں. الیکشن ایکٹ 2017 کی جو شکیں ہیں ان کے مطابق تمام قسم کی ریلیاں، کمپیننگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ بند کر دی جائے گی، اور اگر کوئی امیدوار یا کوئی بندہ اس طرح سے اس میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس میں جو الیکشن کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، رولز اینڈ ریگولیشن ہے، ان کے مطابق کارروائی کی جائے گی. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان کا کہنا ہے کہ انتخابات کو صاف، شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. پولنگ اتوار 7 جون کو ہوگی. گلگت میں میڈیا بریفنگ میں چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ علاقے میں پرامن ماحول میں انتخابی مہم جاری ہے. کسی کو بھی الیکشن کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں جاری انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے وفاق سے مختلف جماعتوں کے سربراہان NOC لے کر آئے ہیں اور قانون کی پاسداری کر رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی عوامی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. غزر میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں بھاری اکثریت کے ساتھ حکومت بنائیں گے. دوسرے صوبوں کی طرح گلگت بلتستان کو بھی اختیارات دیں گے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت علاقے کو سیاحت کا مرکز بنائیں گے. ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر. ادارہ شماریات نے گزشتہ ماہ کے تجارتی اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جن کے مطابق ملک کے تجارتی خسارے میں 39% کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی. مشیر خزانہ خرم شہزاد نے ایکس پر اعداد و شمار شیئر کرتے ہوئے کہا کہ برآمدات میں 10% اضافہ اور درآمدات میں 22% کمی کے باعث تجارتی خسارہ کم ہوا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے آنے والے فنڈز، IT برآمدات اور ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ برآمدات میں اضافہ درآمدات میں کمی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ملک معاشی استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے. پاکستان کی معاشی بحالی اور ترقی کا سفر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. معاشی بہتری اور سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد نے ملک میں ترقی کے ایک نئے دور کی بنیاد رکھتی ہے. رواں سال پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 3.7% رہی، جبکہ معیشت کا حجم بڑھ کر $452 ارب تک پہنچ گیا ہے. صنعتی شعبے میں بھی نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے اور بڑے پیمانے کی صنعتی پیداوار میں 6.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. مالیاتی نظم و ضبط کے باعث ملک کی تاریخ میں پہلی بار مالی خسارہ کم ہو کر 0.7% رہ گیا ہے، جبکہ حکومتی آمدنی اخراجات سے تجاوز کر گئی ہے. بہتر مالی انتظام کے نتیجے میں تقریباً 4 ٹریلین روپے کا قرض مقررہ وقت سے پہلے واپس ادا کیا گیا. دوسری جانب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر $17 ارب سے زیادہ ہو گئے ہیں. عالمی مالیاتی منڈیوں میں بھی پاکستان پر اعتماد بحال ہوا ہے اور 4 سال بعد $500 ملین کے یورو بانڈ کامیابی سے جاری کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تحت 2,97,000 سے زائد کمپنیز کے ریکارڈ رجسٹریشن مکمل کی گئی ہے. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان سے سعودی پاکستان بزنس کونسل کے چیئرمین پرنس منصور بن محمد السعود نے ملاقات کی ہے، جس دوران باہمی دلچسپی کے مختلف امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. وفاقی وزیر مواصلات نے وفد کو موٹر ویز کے مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کی خصوصی پیشکش کی اور کہا کہ یہ منصوبے مواصلات کے شعبے میں کمرشل نقطہ نظر سے خاصی اہمیت کے حامل ہیں. سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سہولتیں فراہم کی جائیں گی. وفاقی وزیر نے کہا کہ اہم منصوبوں میں سعودی عرب کے اشتراک کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بزنس کونسل کے پلیٹ فارم سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. پرنس منصور کا کہنا تھا کہ سعودی پاکستان بزنس کونسل مواصلات کے شعبے میں شراکت داری کر سکتی ہے.
वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तान हाउस का दौरा किया। उन्होंने हज मेडिकल मिशन के तहत कायम मरकजी डिस्पेंसरी में मौजूद तिब्बी सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार और मदीना मिशन की बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और अमले की तारीफ की। डायरेक्टर हज मदीना जाहिद सुहेल की जानिब से वफाकी वज़ीर को ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने कहा कि मदीना मिशन 72,000 से ज़्यादा सरकारी हुज्जाज की मेज़बानी करेगा, जबकि मदीना मुनव्वरा से बराह रास्त पाकिस्तान प्रवासों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की सदाबहार दोस्ती और शराकतदारी वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हुई है। स्काई टीवी को खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की दोस्ती हर आजमाइश पे पूरी उतरी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चीन के हालिया दौरों से ताउन की नई राहें खुली हैं। President said it's heart-to-heart connection. It's just not diplomatic relations. It's much more than that. It is a relationship of a lifetime. President attaches great importance to our relationship. Our party has a very long history. Like I mentioned, Zulfikar Ali Bhutto brought Henry Kissinger with him from Pakistan to China, to have talks between China and the United States. So all this is very important. सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान माहौलियाती और मौसमियाती उमूर पर बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए पुरज़्म है। हालांकि ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में इसका हिस्सा 1% से भी कम है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है और सैलाब, शदीद गर्मी और कुदरती वसाइल पर बढ़ता दबाव तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि किसान बदलते मौसमी हालात का सामना कर रहे हैं, जबकि ग्लोबल वार्मिंग और एल निनो जैसे मौसमी मज़ाहिर ख़तरात में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। सदर ममलकत ने कहा कि ख़वातीन, बच्चे और दीगर कमज़ोर तबकात मौसमी तब्दीली के असरात से सबसे ज़्यादा बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मौसमी तब्दीली सिर्फ माहौलियाती मसला नहीं बल्कि सेहत आमा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माशी तरक्की के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए इज्तिमाई और अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर माहौलियाती आलूदगी में नहायत कम हिस्सा डालने के बावजूद मौसमी तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तनज़्ज़ुली की भारी इंसानी और माशी कीमत अदा कर रहा है और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी और आलमी सतह पर मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि इस साल का मौज़ू मौसमियाती इक़दामात आलमी ताउन की अहमियत को उजागर करता है, जबकि मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर में लाखों अफराद की ज़िंदगियों को मुतासिर कर रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत काबिल तजदीद तवानाई, जंगलात की बहाली, हयातियाती तनव्वुअ के तहफ़्फ़ुज़, आबी वसाइल के मौसर इंतज़ाम और सब सनतों के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने अवाम पर जोर दिया कि वह माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं और शजरकारी, पानी, जंगली हयात और तवानाई के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को कौमी तरजीहात बनाएं, ताकि वो आइंदा नस्लों के लिए एक साफ़ सुथरा और पायदार पाकिस्तान यकीनी बनाया जा सके। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर खानेवाल में आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए कोशिशों को तेज करना है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं कुलज़म बशीर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के हवाले से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका उन्वान था बदलते हुए मौसमी हालात और उसके चैलेंजेस से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात। इस मौके पर मुकर्रीन का यही कहना था कि पाकिस्तान दुनिया में 10वें नंबर पर मुल्क है, जिसे बदलते हुए मौसमी हालात के बायस सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमती इदारों के साथ साथ हर शख्स को कौमी जिम्मेदारी समझते हुए इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए हुकूमती इदारों की मदद करनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ माहौल के कवानीन पर अमल दरामद करके और दरख्त लगाकर हम इस क्लाइमेट चेंज के असरात को कम कर सकते हैं। यही मकसद है कि लोगों को इस माहौल की आलूदगी से बचाया जाए। अभी हम अगले माली साल में हमारा डोनर जो है ज़िला खानेवाल में 30 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहा है और साथ हम ट्री प्लांटेशन भी करेंगे उन तमाम एरियाज़ में, ताकि माहौल खुशगवार बनाया जा सके। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हर शख्स को अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। कुलज़म बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल।
جن لوگوں نے ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ جوائن کیا، میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی قیادت کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو یقین بھی دلاتا ہوں کہ یہ شعور کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ آپ کا اس علاقے کی ترقی، اس علاقے کی آبادی کے لیے انشاءاللہ مثبت ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جس امید کے ساتھ آپ شامل ہوئے ہم اس پر پورا اترے انشاءاللہ۔ آپ لوگ باشعور لوگ ہیں، خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ جو امیدوار ہے، تھوڑا سا میں 2-3 منٹ لوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو فیصلہ کرنے میں کہ آپ کو کوئی غلط نہ کر سکے۔ آپ کے سامنے امیدوار ہے، ایک وہی جو میں نے کہا جو 2 مہینوں کی پارٹی ہے، نیچے ہم نہیں جانتے ادھر پیدا ہوئی ہے اور 2 مہینے بعد غائب ہو جائے گی۔ ایک اس کو امیدوار، اس کا نام کیا ہے؟ بے استحکام ہے کہ عدم استحکام ہے۔ ایک ہمارے پیپلز پارٹی والے دوست بھی امیدوار ہے اور بلاول صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ادھر کمپین کر رہے ہیں۔ ایک ہمارا امیدوار ہے پی ملن سے جن کا تعلق، کچھ آزاد بھی میرے بھائی ہوں گے، ان سے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ آزاد 7 تاریخ کے بعد پھر بند ہو جاتے ہیں۔ جو آلریڈی کسی پارٹی میں ہے، اس علاقے کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، خود آ جائے۔ اگر یہاں کوئی ہے ہمارا بھائی آزاد الیکشن لڑ رہا ہے تو اس کے جیتنے کا چانس تو ہے ہی نہیں، تو یہاں اگر یہ امیدوار ہے اور حکومتی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہے، اس کے ساتھ ہو جائے اس علاقے کے لیے، اس کا ساتھ دے دے یہاں کے مسائل کے حل کے لیے، اس کا ساتھ دے دے یہاں کے محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، آپ لوگ اندازہ خود کریں کہ ہمارے دور میں کام ہوئے، پیپلز پارٹی کے دور میں کام ہوئے یا وہی 804 والے دور میں کام ہوئے۔ یہ خود آپ لوگ سوچ لیں، ایک ماضی کو دیکھے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہو تو آج کی جو تمام پارٹیز ہیں ماضی کو دیکھ کر مستقبل کا فیصلہ کرے کہ کون ہمارے مسائل حل کر سکتے ہیں، تو اس پارٹی کے ساتھ جاؤ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں بلاول صاحب یا ہمارے اور جو دوست، ہم گالم گلوچ نہیں کرتے، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، کیونکہ ہمارا لیڈر جو ہے اس نے ہمیں نہیں سکھایا کہ کسی کو گالم گلوچ کرے۔ اگر یہ ایک امیدوار ادھر ہے بے استحکام ہے کہ اس والا، لیکن وہ پیداوار ہے وہ 804 کا، وہ پہلے 804 کے ساتھ تھے، تو اس نے گالم گلوچ اس کو جو سمجھائیے تربیت کیے تو وہی گالم گلوچ ابھی بے استحکام میں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری جو تربیت ہوئی ہے وہ ہے ہم سیاست کر رہے ہیں، خدمت کی سیاست کر رہے ہیں، ہم سیاست کر رہے ہیں، لوگوں کی مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، گالم گلوچ نہیں کر رہے۔ میں کل سے اس حلقے میں جو آیا ہوں تو کل جن لوگوں نے محبت دی، آج آپ لوگوں نے جو محبت دی، آج ہمارا کوئی شیڈول جلسے کا پروگرام نہیں تھا، ایک جنرل وزٹ کے لیے میں نکلا تھا، لیکن ابھی راستے میں آپ لوگوں نے جو عزت دی، جو محبت دی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ آپ کے محبت میں اضافہ کر سکوں۔ ہمارا قائد آیا تھا، اس نے بات کی آپ کی روڈ کی بات کی، اس نے بات کی سی پیک کی بات کی، اس نے بات کی یا 4 دانش اسکول بن رہے اس کی بات کی، اس نے بات کی یا کینسر ہاسپٹل کی بات کی، اس نے بات کی یا MRI مشین کی بات کی، اس نے بات کی۔ آج مبارک ہو جی بی والوں، مریم نواز صاحبہ نے آپ کے لیے 6 موبائل ہاسپٹل بھی بھیجے اور وہ گلگت پہنچ چکے، ایک انشاءاللہ وہ جو پہنچ چکے، ایک میں اس استور کے نام کرتا ہوں، میں بھیج رہا ہوں انشاءاللہ۔
हम यकीन रखते हैं कारकर्दगी के ऊपर, लेकिन उसके पास नहीं, वो ये कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर इबादुल्लाह खान असोर में इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। असोर के अवाम 7 जून को सिर्फ तरक्की को वोट देंगे। असोर में तरक्की यहाँ के अवाम का हक है। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान जुमा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सारत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए कोशिशों को तेज़ किया जाएगा। आलमी माहौलियात के हवाले से देखते हैं लाहौर से वर्दा सलीम की ये रिपोर्ट।
जमीन हमारे मस्कन का खूबसूरत सियारा जो इस वक्त माहौलियाती आलूदगी का शिकार है, जिसके बायस ग्लोबल वार्मिंग इंतहा पर पहुंच गई है। सैलाब और बेवक्त बारिशें इन्हीं का सबब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान 5 जून को यौम माहौलियात के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। जैसा कि पूरी दुनिया इस वक्त क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से निपट रही है, वहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती तब्दीलियों के ज़्यादा असरात को फेस कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। इस वक्त आपका EPA फोर्स जो है वो अपने पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है और तकरीबन 25 से ज़्यादा डिफरेंट सेक्टर हैं जिसमें आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, आपकी EPA फोर्स काम कर रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कुर्रायार्ज़ पर हमारी बका की ज़मानत है, जिसके लिए हर शख्स को अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाले इक़दामात से इज्तनाब करना होगा। खुसूसन प्लास्टिक बैग की मुकम्मल हौसला शिकनी करना होगी। इस सिलसिले में मौजूद कवानीन पर सख्ती से अमल करवाने की जरूरत है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में ही हम सब की बका है। इस मसले के हल के लिए हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, लेकिन हम सबको अपना जिम्मेदाराना किरदार भी अदा करना होगा। वहदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बाद अज़ दोपहर खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई पंजाब में मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। और अब आज ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 बराह रास्त नशिस्तें जो हैं उनके लिए जो हमने पोलिंग डेट मुकर्रर की है वो है 27 जुलाई 2024। 27 जुलाई 2024 और कागजात नामजदगी का ये अमल जो है ये 9 जून से लेकर 19 जून तक जारी है। बाकी आपको उसके बाद स्क्रूटनी है, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, ये हमको एक कापी मुहैया कर रहे हैं, उसमें वो सारी तफसील जो है दी है। फाइनल जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो लगेगी इंशाल्लाह 27/7/2026 को और उसके बाद इलेक्शन 27 को मैंने आपको बताया कि वो तो आज से हमने ये फैसला किया, इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने ये फैसला किया है कि कानून के तहत तमाम पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और क्रिएशन ऑफ पोस्ट जो है उन पर पाबंदी आयद की जाती है। और ऐसी तमाम स्कीमें जिसमें खंभों, दरख्तों की तरसील या बाकी जो चीज़ें जो इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं या इलेक्शन को मुतासर कर सकती हैं, उनके बांटने पर और उनकी तरसील पर भी पाबंदी आयद की जाती है। और इसके अलावा हमने
इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए अलग से फौज और रेंजर्स की फराहमी की तहरीक की है, जिस पर इंशाअल्लाह ताला कभी उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जो है फौज और रेंजर्स और दीगर पैरामिलिट्री जो अदारे हैं उनकी निगरानी में होंगे। और एक दफ़ा फिर मैं हैसियत चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन इस बात का इहादा करता हूँ कि इलेक्शन फ्री, फेयर और किसी भी शक शुबा से इंशाअल्लाह बालातर हों। और हमारी ये कोशिश होगी कि लोग अपना हक राय दही आज़ादी से इस्तेमाल करें और किसी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नहीं होने देनी और ना इंशाअल्लाह होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर, उनका कहना है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई 2026 को होंगे। कागजात नामजदगी का अमल 9 से 19 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 जून को आफिज़ा होगी। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं। पाकिस्तान ने आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, जो कि दुरुस्त साबित नहीं हुआ और पूरी टीम 42 ओवर में 57 रन बनाकर आउट हो गई। सिर्फ 4 खिलाड़ी डबल फिगर तक पहुंचने में कामयाब हुए। जोश इंग्लिश 65 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद और शादाब खान के हिस्से में 2-2 विकेटें आई। हारिस रऊफ 1 विकेट अपने नाम करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान ने 158 रन का हदफ 42वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरह पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को भी मुश्किलात का सामना रहा। साहबजादा फरहान 6, माज सदाकत 27, बाबर आजम 40, गाजी गौरी 8, सलमान अली आगा 15 रन बनाकर आउट हुए। 112 के स्कोर पर पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। शादाब खान ने नॉट आउट 29 और अब्दुल समद ने नॉट आउट 18 रन स्कोर किए। शाहीन शाह अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच और इरफात मिन्हाज प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल तीसरी वनडे सीरीज अपने नाम की है। ग्रीन शर्ट्स ने 2022 और 2024 में भी ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हराया था। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पे बराह रास्त दिखाई गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कामयाबी पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि यह कामयाबी इज्तिमाई मेहनत का नतीजा है, जिस पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी समेत कौमी टीम के खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और इंतज़ामिया मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सीरीज़ में कामयाबी खिलाड़ियों की मेहनत, पेशावराना सलाहियतों और टीम मैनेजमेंट की मौसर हिकमत अमली का सबूत है। पूरी कौम अपनी टीम की इस कामयाबी पर खुश है और मुस्तकबिल में भी कौमी टीम से मज़ीद कामयाबियों की उम्मीद रखती है। You talk about the kind of confidence a win gives you. This at home ground, you know, you're looking at. स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया शफीक। इसके साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने अख्तिताम को। रिजवान और हुमैरा अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।